नमस्कार, मैं हूं रमेश मेहता। स्वागत है आपका मीडिया दर्शन लाइव में। जैसा कि हम हर बार किसी न किसी खास मुद्दे को लेकर, किसी खास व्यक्ति को लेकर आते हैं, इस बार हमारे साथ शहर के जाने माने शख्स सेंट पॉल स्कूल के चेयरमैन एसपी वर्मा जी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे इस लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति रही है, कैसे आज वो खड़ा है और कैसे आने वाले समय में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो वर्मा सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति जो है देखी जा रही है, अभी तो कंटिन्यू भी चल ही रहा है। वैसे में अगर हम स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो काफ़ी प्रभावित हुआ है। वैसे में प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी प्रभावित रहा है। सर, इससे क्या इफेक्ट हुआ अभी स्कूलों पर? जो विद्यालय में जो कोविड-19 का असर पड़ा वो बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा, क्योंकि पहले पूरे भारतवर्ष में आप देखे होंगे कि कहीं भी ऑनलाइन एजुकेशन का नामो निशान नहीं था। ये था तो बड़े बड़े स्कूलों में था और वहाँ पर लोग या आईआईटी में वगैरह वगैरह बड़े बड़े संस्थानों में था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भाग्य है भारतवर्ष का कि लॉकडाउन हुआ और उस समय में विद्यालय के लोगों ने, जितने भी निजी विद्यालय ख़ास तौर से, लोगों ने लॉकडाउन को बहुत पॉजिटिव रूप में लिया। और इसमें जो आज आप देख रहे हैं कि पूरे गांव-गांव तक, शहर से लेके गांव-गांव तक ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। इसमें बहुत सारे मतभेद भी आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह सफल नहीं होगा, बहुतों ने कहा कि इसमें मोबाइल गरीबों के पास नहीं है। तो जो निजी विद्यालय के छात्र हैं और जो उसके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास इसकी बहुत कम कमी थी, क्योंकि एक एंड्रॉयड मोबाइल आजकल गांव-गांव तक मशहूर है और इंटरनेट भी मशहूर है। तो इसको एक लॉकडाउन को पॉजिटिव वे से लेकर के निजी विद्यालय ने उसको पढ़ाया और हम समझते हैं लॉकडाउन में कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे देश को फ़ायदा ही हुआ। अगर स्कूलों की बात किया जाए, निजी स्कूलों की जी, उसकी क्या स्थिति रही है इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में निजी स्कूलों में जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, उसमें तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है और बहुत कंस्ट्रक्टिव वे से पढ़ाई हुई है। लेकिन कुछ तत्वों ने, समाज के लोगों ने फैलाया कि यहाँ फ़ीस नहीं देना है, स्कूल नहीं तो फीस नहीं, स्कूल बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, ये कहना चाहिए था। स्कूल नहीं तो फीस नहीं कहना गलत था, क्योंकि स्कूल तो चला ही। स्कूल में लॉकडाउन में कौन सा चीज़ नहीं हुआ? असेसमेंट हुआ, उसके एग्ज़ामिनेशन हुए, पढ़ाई हुई, प्रोजेक्ट हुआ, सारे चीज़ किए गए। इवन योगा कराया गया लॉकडाउन में, ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन में क्रिएटिविटी भी हुआ, जैसे कि पेंटिंग का काम हुआ, म्यूज़िक का काम हुआ, सब हुआ। क्योंकि सीबीएसई ने, हम ज़्यादातर लोग सीबीएसई ही चलाते हैं, तो सीबीएसई ने यह दिया था निर्देश कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके अदर कार्य को भी आप कराइए। तो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये आई कि यहाँ पर गार्जियंस ने कुछ, क्या 50% कह लें या 60% कह लें, लोगों ने हल्ला ये किया कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं। अब विद्यालय में जब फीस नहीं आया तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी कि कैसे तनख्वाह दिया जाए, कैसे उसका खर्च चलाया जाए, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो। लेकिन फिर भी हम तारीफ़ करना चाहेंगे निजी विद्यालयों ने कि इतने तकलीफ़ सहने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई जारी की। और उसमें सिर्फ विद्यालय का ही सहयोग नहीं, उसमें शिक्षकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि अगर आप क्लास में जाते हैं तो एक किताब लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है तो उस समय आपको लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है, होमवर्क तैयार करना पड़ता है, उनके होमवर्क को देखने का अलग तरीका है। तो इन सब बातों में हम तो समझते हैं कि पॉजिटिविटी नज़र आती है। क्योंकि पहले भी कि यहाँ जो शिक्षक थे वो कभी ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई नहीं है, तो उनके सामने क्या समस्या सर आई? शुरू में समस्या आई, हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, सभी विद्यालय ने ट्रेनिंग दिया, बताया गया और जूम से ज़्यादातर लोगों ने क्लासेस शुरू किए। जूम ऐप जो है वो उससे ज़्यादा शुरू हुआ। हम लोग जैसे विद्यालय, जो बड़े विद्यालय हैं, हम लोगों ने पर्सनल पोर्टल बनाया, पर्सनल ऐप बनाया और बहुत सारी सुविधाएं उनको दी कि आप फीस देना चाहते हैं तो पोर्टल से आप बैंक में डायरेक्ट जमा कर सकें। तो बहुत सारे विद्यालयों ने ये सुविधाएं भी दी हैं और उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है गार्जियंस को। सर बहुत सारे छोटे स्कूल्स भी, प्राइवेट निजी स्कूल हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़त्म हो चुकी है इस लॉकडाउन की वजह से। तब उनको कैसे उबारा जाए? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो एक हमारे जो संस्था है
यहाँ पर पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे बिहार का, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो उससे हम लोगों ने एक आह्वान किया प्राइम मिनिस्टर को, और प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने एक बहुत निवेदन के साथ, बहुत ही अपनी आर्थिक स्थिति को बताते हुए पत्र लिखा। और ये पत्र करीब 2 लाख, क्या करीब हम समझते हैं 5-7 लाख से ऊपर ही पत्र उनको गया है कि आप हमारी आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दें। लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद अभी हाल ही में हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री को भी 2 लाख पत्र भेजा है हर एक विद्यालयों से बिहार में, तो उस पर भी अभी कोई असर नहीं आया है। तो ये तो ज़रूर है कि ये अफेक्ट करेगा, और अगर हो सकता है कि इसमें विद्यालय बंद भी हो जाए। अभी तो लगता है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं, तब कब तक ये चलेगा, जब तक ये चलेगा उस समय स्थिति क्या होगी प्राइवेट स्कूलों की? देखिए, लॉकडाउन ख़त्म होने की बात तो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने शुरू कर दिया है कि विद्यालय खोलने की स्थिति क्या होगी, और ये वार्ताएं हो रही हैं कि किस तरह विद्यालय खोला जाए। जब विद्यालय खोलेगा तो उसमें बच्चों को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो वर्ग में संख्या होती है 40 की, वो हमारी समझ से उसको 3 भाग में 4 भाग में बांटा जाएगा, और 4 दिन पर 1 दिन उनका क्लास होगा और बाकी दिन उनका ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। और विद्यालय में उसकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ानी पड़ेगी। वो सभी विद्यालय अपने से तत्पर हो रहे हैं, और जो निर्देश आ रहा है उनका, जो पेपर में आ रहा है या मीडिया में आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। कुछ ऐसे विद्यालय भी बहुत छोटे विद्यालय हैं, स्तर पर गाँव में है, वैसे भी क्या वो ऐसा तैयारी कर पाएंगे वो, या तो फिर वो बंद हो जाएंगे? नहीं, हम वही बता रहे थे कि वहाँ तो कुछ स्थिति गड़बड़ होने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे गाँव में जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनके प्रति पता नहीं क्या उनको दिमाग में घुस गया है कि अगर पढ़ाई लड़का नहीं तो फीस किस बात का देंगे। लेकिन एक बात समझिए कि हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया, तो इसमें भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई है। लॉकडाउन पीरियड में भी कुछ लड़के, चूंकि ये ऑप्शनल था, घर में उनको एक इजाज़त थी कि पढ़ भी सकते थे, नहीं भी पढ़ सकते थे, हमारा कोई उसमें वर्चस्व नहीं चलता था। तो जो गार्जियंस अच्छे हैं उन्होंने तो बच्चे को पढ़ाया, लेकिन जो गार्जियंस अच्छे नहीं हैं उन्होंने नहीं पढ़ाया है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हाजिर हुए। सर, कभी कभी लोगों में ये बात आई थी सामने कि मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई तक, जून तक पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो हम लोग उसका पेमेंट कैसे देंगे? वो सब समस्या आई थी कि काफ़ी बर्डन हो जाएंगे, कुछ गरीब लोग भी हैं जो नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या सिस्टम निकाला आप लोगों ने? देखिए, उसके लिए हम लोगों के पास सरकारी आदेश है कि आप जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए, माहवारी शुल्क। तो वो हम लोगों ने कहा कि आप माहवारी शुल्क दे दीजिए और प्रति माह आप जमा कर दीजिए, आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। फिर ये बात आई कि माहवारी शुल्क जब अप्रैल मई जून का एक साथ दे गया, कोई नहीं दिया, तो फिर उन्होंने ने कहा कि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कहाँ से हम 2-3 हज़ार रुपया कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? तो हम लोगों ने ये कहा कि उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बना दे रहे हैं, प्रति माह करके कर देते हैं। आप उसको जो आप कहिए उसी के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बना देते हैं और आप इंस्टॉलमेंट दीजिए। यातायात शुल्क की बात आई थी कि यातायात बच्चों नहीं आते हैं तो क्यों लिया जाए, तो उसमें यहाँ रोहतास ज़िले में ख़ास तौर से सभी स्कूलों ने यातायात की सुविधा के प्रति जो शुल्क लिया जाता है उसे माफ़ कर दिया है, उसे लिया ही नहीं है, शुरू से ही नहीं लिया है, और बता भी दिया गया कि यातायात शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए कि मान लीजिए आज शिक्षक हैं, सभी कोई को ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, विद्यालय उनको बांध करके रख रहा है, चाहे अपने से दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, या जो कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं कि जो 50% दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से फीस आएगा तो हम दे देंगे आगे बाकी। तो इन विद्यालय को बांध के रखा गया है, और उस स्थिति का जायज़ा आप लीजिए कि जिस दिन की ये विद्यालय में अगर ये फीस नहीं देंगे, सारे टीचर छोड़ के घर बैठ जाएंगे, और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन खुल जाएगा और आपके बच्चे आएंगे विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो हम क्या एक दिन में ऐसा कौन सा छड़ी है जो घुमाएंगे कि सभी शिक्षक आ गए, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई? तो व्यवस्था जो है उसको तो ठीक करके चलना ही चलना है। दूसरी बात आप ये सोचिए कि जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, नीचे कर्मचारी वर्ग हैं, स्कूल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर हम कुछ उनके जीविका के साधन के लिए नहीं देंगे तो कैसे होगा? अब आप कहते हैं कि साहब विद्यालय, बहुत कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि विद्यालय के पास तो बहुत पैसा है, निजी विद्यालय। जब निजी विद्यालय के पास पैसा है तो सरकारी विद्यालय के पास पैसा है क्यों? एक लड़के पर उन लोग खर्च करते हैं 22,000 रुपया, हमारा क्या खर्च है?
आप खुद सोचिए। तो जब निजी विद्यालय के पास पैसा है तो निजी विद्यालय तो अप्रैल ढोया, मार्च ढोया, अप्रैल ढोया, मई ढोया, जून जुलाई तक हम लोग सरवाइव करा रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आपकी साल भर निजी विद्यालय पैसा देता ही जाए और आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे समझ से इस पर जितने अभिभावक गण हैं उनको विचार देना करके और विद्यालयों को पैसा देना चाहिए, क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास सभी अभिभावक गए थे फीस के बारे में, वहाँ से भी आदेश यही हुआ कि फीस लगना जायज़ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया कि जायज़ है। पटना के हाई कोर्ट के बारे में कुछ भ्रांतियां लोगों ने फैलाई कि ऐसा हुआ है, वैसा नहीं है। अगर वो हाई कोर्ट का जजमेंट आप पढ़िए तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि फ़ीस नहीं लगेगा या फ़ीस नहीं देना है, वो सब उपलब्ध है। तो जब सब जगह से हो गया कि फ़ीस देना है, सब लोगों ने इसको माना कि फ़ीस देना है, सब लोगों ने माना कि ऑनलाइन क्लासेस ही इसका विकल्प है, तो फिर हमारे अभिभावक क्यों कहते हैं कि नहीं विकल्प है, हम नहीं पढ़ाएंगे? तो इससे तो बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनाना है अगर, तो हमको उसको फीस देना है, हमको ऑनलाइन क्लासेस कराने हैं, या फिर जो सरकार की नीति आवेगी कि किस तरह से विद्यालय खुले, कैसे बैचेज न खुले, कैसे बच्चे बैठेंगे, क्या क्या उनका उपलब्ध कराए विद्यालय कि उनको कोरोना नहीं हो, उसके प्रति जागरूक करें, किस तरह से करें, वो सब विद्यालय करेंगे। और हमारी समझ से अगर कोऑपरेशन मिला तो निजी विद्यालय अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर गांव के स्कूलों को सरकार नहीं संभालेगी तो विद्यालय मर जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स गांव में जो डिपेंड है वो स्कूल पर ही डिपेंड है, अपने जो उनका जीविका का साधन स्कूल ही डिपेंड है। और गांव में निजी विद्यालय जितने भी हैं हम देख सकते हैं क्या स्थिति उसकी है, ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं, बस लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर गाँव में मान लीजिए आज निजी विद्यालय सारे बंद हो जाएँ तो क्या गवर्नमेंट की क्षमता है कि सारे गांव के बच्चों को पढ़ा लें? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आप देख रहे हैं खाना खिलाने से, ड्रेस पैदा करने से, ड्रेस दे देने से और उचित शिक्षा नहीं देने से उनकी ज़िंदगी नहीं बनने वाली है। ज़िंदगी तभी बनेगी जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गाँव के विद्यालय को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शहर में कितने लड़के पढ़ते हैं, 10,000 20,000, लेकिन गांव की पूरी जनसंख्या ले लीजिए और सभी निजी विद्यालय को ले लीजिए तो वो लाखों में है। तो उसको तो सर्वाइव कराना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरह से हम सर्वाइव कराएं, या फिर गार्जियंस को सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने का। सर, कुछ ऐसी फैमिली यहाँ पर है जो प्रतिदिन कमाकर अपना गुजारा करती है और अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाती है अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन इस 3 मंथ लॉकडाउन में उनके पास कुछ भी साधन नहीं रहा कमाने के लिए। तो क्या कुछ ऐसे आपके पास लिस्ट हैं जो वैसे पेरेंट्स हैं या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो इस तरह के लोग हैं उन्होंने विद्यालय को अप्रोच किया है और बहुत ही सहजतापूर्वक सभी विद्यालय ने उनको आर्थिक स्थिति संभालने के लिए पूरा मौका दिया है। यहाँ तक कि अगर कुछ विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे आए जो कहे कि हम किताब नहीं खरीद सकते हैं, उनको या तो इंस्टॉलमेंट पर किताब दिया गया या फिर उनको मुफ्त किताबें बांटी गई हैं। ये ऊपर की कहानी से नहीं पता चलता है कि विद्यालय क्या कर रहा है। किसी भी विद्यालय में जो छात्र पढ़ता है वो विद्यालय का सेकेंड होम है, उस घर को दूसरा घर मानता है। तो अगर उसकी तकलीफ जो है वो विद्यालय जरूर देखता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखता है। आप एक स्कूल एसोसिएशन के भी मेंबर रहे हैं जी, तो अभी इस लॉकडाउन को लेकर अभी कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है जी, तो कुछ खास निर्देश भी उनको दिए गए हैं जी, शिक्षा को गुणवत्ता लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये तो समाज की जागरूकता है, किस तरह से समाज जागरूक हो, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर समाज जागरूक शिक्षा के प्रति नहीं होगा तो ये कोई भी जितना भी सिस्टम जो यहाँ लगाया गया है इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है कि लोगों को कहा जाए कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन आप सीखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप घर में डेवलप कीजिए। एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल ही है, वही डेवलप कर लीजिए, ज़्यादा मत खर्च कीजिए। दूसरी बात है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दें, जो भी विद्यालय हैं, कि अच्छे ढंग से किस तरह से लॉकडाउन में पढ़ाया जाता है, क्या कोर्सेज है, उसको किस तरह कवर किया जाता है, इन सब बातों को बताना पड़ेगा। और जब ये सब बातें होंगी
तभी कुछ होगा। दूसरा, लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारी समझ से जो अभी तक जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो तरीका आया है वो ये है कि स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है, डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है कि 6-7 फीट के ये नहीं। और तीसरा, उन लोगों ने कहा है कि लंच का पीरियड ख़त्म किया है, कोई लंच, बाहरी लंच आप नहीं दे सकते स्कूल में। तो उसकी एक चर्चा चल रही है सीबीएसई में। माननीय पोखरियाल जी हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस पर कार्य किया है, उसकी कमेटी बनाई है। वो सब अब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम लोगों को आवेगा हर एक सीबीएसई स्कूल को, और जो भी वहाँ से निर्देश आवेगा हम लोग अक्षरशः उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर बच्चों को कम करके बैच को अगर पढ़ाने की बात कही जाती है कि बच्चे को थोड़ा कम करके बैच बढ़ा दिया जाए, वैसे में शिक्षकों पर क्या प्रेशर पड़ेगा? शिक्षकों पर प्रेशर देखिए 2 तरह का पड़ेगा। जो लड़के नहीं आएंगे उनको तो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बच्चे का टर्म 3 दिन के बाद आता है तो 2 दिन तो वो घर में चुपचाप बैठेगा नहीं, तो शिक्षकों में नंबर ऑफ आवर्स जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए पहले शिक्षक 6 घंटा पढ़ाते थे, घर चले जाते थे, अब वो 6 घंटा पढ़ावेंगे, उसके बाद घर जाके भी 3 घंटे पढ़ावेंगे, तो वो नंबर ऑफ आवर्स उनका बढ़ जाएगा। सर, आपको यहाँ पर ज़िले में सीबीएसई बोर्ड या कह लीजिए या निजी विद्यालय के कह लीजिए जनक कहा जाता है जी। वैसे में अभी के वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर जी, प्राइवेट और सरकारी, तो अभी आप लोग और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए क्या नया कुछ सोचे हुए इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, जो बड़े विद्यालय हैं, जो सक्षम विद्यालय हैं, वो तो लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय खुलेंगे लोगों को बिल्कुल नयापन दिखेगा। क्योंकि उसमें जो मान लीजिए जैसे अब हम पेरेंट्स की मीटिंग है वो तो अब मस्ट हो जाएगी। 15 दिन 20 दिन पर पेरेंट्स की मीटिंग होगी, जो अभिभावक की मीटिंग हो उसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बनाना है। दूसरी बात है कि हमारे पास योगा नया सिद्धांत आ रहा है तो उसके लिए डेवलप करना है। जो हमारे पोखरियाल जी, हमारे जो माननीय मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उन लोगों ने कहा है कि विद्या के साथ साथ एक्टिविटीज़ बेस्ड भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आए हैं सीबीएसई में, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने विद्यालय में बनाना शुरू कर दिया। साथ ही स्वच्छ होना चाहिए विद्यालय, उसमें कोई भी गंदगी नहीं आनी चाहिए। जैसे आप ही विद्यालय में लड़का भेजेंगे तो पहले तो आके देखेंगे कि उस लड़के की व्यवस्था क्या है। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप उसको मरने के लिए हमारे विद्यालय में तो नहीं भेजेंगे, उसको पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो पढ़ने के लिए भेजेंगे तो हमको उसके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, फिर उनका मास्क की व्यवस्था, सब व्यवस्था देखनी है, वो हम लोग कर रहे हैं। अगर उस दौरान स्कूल जब खुलना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है स्कूल पर बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ेगा जी। तो क्या ऐसे में स्कूल, निजी स्कूल कुछ फीस एक्स्ट्रा बढ़ाने की बात सोची आगे के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी आदेश दिया कि आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोहतास जिले का परिवेश अगर लिया जाए तो यहाँ बढ़ाना संभव नहीं। जो है वही चल जाए, वही बहुत है। क्या उस में स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे? सर्वाइव करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके विद्यालय में डेवलपमेंट के लिए अगर 1000 रुपया बचता था तो अभी आपको हो सकता है कि 500 रुपया बचे, तो डेवलपमेंट थोड़ा धीरे हो जाएगा। क्या ऐसे में शिक्षकों भी रिड्यूस किया जाएगा? नहीं, शिक्षक रिड्यूस नहीं होंगे, शिक्षक बढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षक जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक ऑनलाइन क्लासेज और रेगुलर क्लासेज दोनों आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षकों की मात्रा तो बढ़ेगी उसमें। और वो अब हम समझते हैं कि अभी हम लोगों ने जो अपना डिसीज़न लिया है रोहतास ज़िले में कि कोई भी फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इस पर हम लोग स्टिक कर रहे हैं। अभी तक फीस को लेकर आप लोग स्टेबल है, फीस नहीं बढ़ाएंगे, ये सोच है? नहीं बढ़ाएंगे। सर, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश दें, कोरोना में कैसे अपने आप को बचाव करें, कैसे बच्चों को पढ़ाई, खासकर पेरेंट्स को अपने पढ़ाई को कैसे चालू रखें कि उनका साल बर्बाद ना हो, पढ़ाई बर्बाद ना हो। देखिए, सबसे बड़ा संदेश है कि आप बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक हों। अगर लड़के में पढ़ाई के प्रति आप जागरूक नहीं होंगे, जैसे कि कोरोना में कह दीजिए कि साहब किताब खरीदने की क्या ज़रूरत है, किताब नहीं खरीदेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। आप ये कह दीजिए कि साहब हमको एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की क्या ज़रूरत है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं हो सकती है। आपको लड़कों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आप लड़कों को छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही बाहर घूमने के लिए तो कोरोना होगा ही होगा। वो तो घूम रहा है शहर में और आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो ज़्यादा इसमें 50% जो जॉब है या जो उसमें काम है वो पेरेंट्स का है और 50% स्कूल का है।
तो हम लोग स्कूल की तरफ से आवेंगे यहाँ लड़के। अब सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मान लीजिए 500 लड़के ही विद्यालय में आते हैं, तो 500 लड़कों को एक साथ मिंगल नहीं होने का, मिलने नहीं देने का कितना बड़ा कार्य है ये। 500 बच्चों को सफाई पूर्ण वातावरण देने का कितना बड़ा कार्य है। ये विद्यालय नहीं करेगा तो नहीं हो सकता है। अभी इसके लिए मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है। अगर हम कल गए विद्यालय खोल भी दें तो यहाँ के गार्जियंस में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको अपने आप को इक्विप करके बताना पड़ेगा कि हमारे विद्यालय में आप भेज सकते हैं। एकदम ऐसा भेजेंगे कि आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह की बात जब जाएगी तभी आप भेज पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबसे बड़ा स्कूल पर कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए, स्कूल को सरवाइव कराइए, उनको फीस दीजिए, उनके वातावरण में पढ़ाई कराइए, और कोई कमी हो तो आप जा कर के स्कूल में उसको बतावें ताकि स्कूल के जो लोग हैं उसको दूर कर सकें। और हम सब मिल कर के अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सोचें हरदम, तो डेफिनेटली हमारा रोहतास ज़िला आगे बढ़ेगा। और आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन अगर पढ़ाई का मामला आता है तो उसमें रोहतास भी एक नाम लिया जाता है। हमारे साथ शहर के जाने माने स्कूल सेंट पॉल स्कूल के निदेशक बैठे हुए हैं, एसपी वर्मा जी। इन्होंने आज लोगों को बताया किस तरह से स्कूल, खासकर निजी स्कूल, इस कोरोना में सर्वाइव कर रहा है और पेरेंट्स को क्या सहभागिता होनी चाहिए, किस तरह से स्कूल को बढ़ावा देना चाहिए। हमने आज बहुत कुछ जाना। हम फिर मिलेंगे कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।